अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हारु फ़ी जन्नातिन नईम। आज के इस वॉइस और वीडियो में इंशाअल्लाह उन अमाल के बारे में बतलाएंगे जो आमाल इंसान को जन्नत का मुस्तहिक़ बनाते हैं और जिन आमाल को अपना कर हम अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और अल्लाह की इनायत से जन्नत हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। सबसे पहला अमल है ईमान और अमल सालेह। सूरह यूनुस आयत नंबर 9 में अल्लाह फरमाते हैं कि वो लोग जो ईमान ले आएँ और जिन्होंने नेक आमाल किए। और नेक अमल की तारीफ़ क्या है कि वो अमल जो शरीयत से साबित है और जिसको शरीयत ने अच्छा अमल कहा हो। जो इंसान ईमान ले अल्लाह और उसके रसूल पर, अमल सालेह करें, अल्लाह ताला उन्हें उनके ईमान के मदद से ऐसी जन्नत की तरफ उनके रहनुमाई करते हैं कि जिनके बंगलों के नीचे नहरें जारी होंगी। तो यह आयत दलील है कि अगर एक इंसान के दिल में ईमान है और वो इंसान अमल सालेह करता है तो अल्लाह ताला अपने इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर देते हैं। दूसरे नंबर पे है किसी ऐसे इंसान के साथ एहसान करना और उसे वक़्त देना जो गरीब और फ़कीर है। अगर उसने आपसे उधार लिया है और वो आपका उधार नहीं लौटा सकता तो ऐसी सूरत में उसके साथ एहसान करना, ये एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से इंसान जन्नत में दाखिल हो जाता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम में ये हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछले उम्मतों में से एक आदमी ऐसा था जो लोगों को कर्ज़ उधार दिया करता था। तो जब किसी को उधार लेने के लिए भेजता तो उसे ये समझा कर भेजता कि अगर उसके पास पैसे हुए तो ले आना, अगर पैसे ना हुए तो फिर आप जो है उसके साथ बदजुबानी ना करना, उसे छोड़ देना और तजावुज़ करना। शायद कि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमारे इस अमल को देख के हमसे दरगुज़र करे। और ऐसा ही हुआ, जब ये इंसान फ़ौत हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे तजावुज़ किया और उस इंसान को इस अमल के बदले जन्नत में दाखिल कर दिया। और तीसरे नंबर पे है रास्ते से नुकसानदेह चीज़ों को हटाना। वो कोई भी चीज़ है, कांटा है, पत्थर है, कोई भी ऐसे नुकसानदेह चीज़ जो रास्ते में पड़ी हो, उसको जो भी इंसान हटाता है अल्लाह ताला इस इंसान को जन्नत में दाखिल कर देते हैं। अबू दाऊद में हदीस और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ने हदीस को सही कहा है। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी ऐसा था जिसने रास्ते से एक कांटे को हटाया, या रास्ते पर किसी ने कोई चीज़ रखी थी जिसकी वजह से रास्ता बंद हो चुका था। इस मुसलमान ने, इस आदमी ने उस नुकसानदेह चीज़ को रास्ते से हटाया और रास्ते को खाली किया। फ़अदख़लहुल्लाहुल जन्ना, फ़अदख़लहुल जन्ना, अल्लाह ताला ने इस अमल के बदले अपने इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दिया। चौथे नंबर पे है ज़िक्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करना सबसे बेहतरीन अमाल में से है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब लैलतुल इसरा वल मिअराज में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुलाकात हुई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत वालों को सलाम देना, अपनी उम्मत को सलाम देना और कहना कि जन्नत बहुत खूबसूरत और प्यारी जगह है और पानी उसका बहुत मीठा है और उसके यानी बागात और दरख्त जो है ये ज़िक्र है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, ये उसके दरख्त है। तो जब इंसान अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है तो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर देते हैं। और ये हदीस तिरमिज़ी में है और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ने सिलसिला हदीस सहीहा में इस हदीस को ज़िक्र किया है। इसी तरह अमल है, 5वें नंबर पे इस्तिग़फ़ार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौट जाना और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना, तौबा और इस्तिग़फ़ार करना। जब भी इंसान तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह ताला अपने इस बंदे को बख्श देते हैं और जन्नत में ठिकाना दे देते हैं। शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार का सरदार
ये दुआ है, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ लका बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी इंसान ये दुआ सुबह यकीन के साथ पढ़े और शाम तक ये फ़ौत हो जाए, या शाम के साथ यकीन के साथ, शाम के वक़्त यकीन के साथ पढ़े और सुबह तक ये इंसान फ़ौत हो जाए, फ़हुव मिन अहलिल जन्नह, ये इंसान जन्नत वालों में से है। सही बुखारी में ये हदीस है। छठे नंबर पे आयत कुर्सी, मारूफ़ और मशहूर और कुरान करीम की सबसे अजीम तरीन आयत। जो भी इंसान हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये दुआ पढ़ता है, अल्लाह ताला अपने उस बंदे को जन्नत में दाखिल कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़रअ आयतल कुर्सी दुबुर कुल्ली सलातिन मकतूबतिन लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्ला अन यमूत। जो भी इंसान आयत कुर्सी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ता है, कोई भी चीज़ इसे जन्नत जाने से नहीं रोक सकती सिवाय मौत की। जैसे ही ये इंसान फ़ौत होगा, जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इमाम नसाई रहमतुल्लाह ने इस हदीस को अमलुल यौम वल लैला में और इमाम तबरानी ने अल कबीर में इस हदीस को ज़िक्र किया है। सातवें नंबर पे अमल है कि जब हम शहर में दाखिल होते हैं तो हमें शहर में दाखिल होने की दुआ पढ़नी है, और ये बहुत ही बेहतरीन दुआ है। और ये हदीस मुस्नद अहमद, तिरमिज़ी और इब्न माजा में मनक़ूल है, हसन दर्जे की हदीस है। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी इंसान शहर में दाखिल हो, बाज़ार में दाखिल हो और ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैरु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला इसे बहुत ज़्यादा अजर देते हैं, लेकिन हदीस के इनमें यह है व बना लहू बैतन फिल जन्ना, और इस इंसान के लिए बनाया जाता है एक घर जन्नत में। ये भी एक बेहतरीन अमल है। 8वें नंबर पे जन्नत हासिल करने के आमाल में से है जन्नत मांगना, बेहतरीन अमल है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई भी दुआ अगर यकीन के साथ मांगी जाए, अल्लाह ताला अपने बंदे को वो चीज़ दे देते हैं। हदीस में है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के पनाह में आता है और जहन्नम से पनाही चाहता है, मांगता है, और जन्नत को मांगता है अल्लाह ताला से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस बंदे को जन्नत दे देते हैं। और जब कोई इंसान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत मांगते हैं अल्लाह ताला से 7 मरतबा, तो जन्नत कहती है कि अल्लाह मुझे अपने इस फ़लान बंदे को अता कर दे। और जब कोई मुसलमान जहन्नम से 7 मरतबा पनाही चाहता है, तो जहन्नम कहती है कि अल्लाह मेरे इस फ़लान बंदे को मुझसे बचा दें। तो ये भी एक बेहतरीन अमल है, और इस हदीस को इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ने सिलसिला हदीस सहीहा में 2506 नंबर पे ज़िक्र किया है। 8वें नंबर पे एक ज़िक्र है, 9वें नंबर पे एक ज़िक्र है। मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जिस इंसान की आखिरी बातें दुनिया से जाते हुए ये अल्फाज रहे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इंसान जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हदीस मुस्नद अहमद में है, 5 जिल्द 233 पे। इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने अल जनाइज़ में, अबू दाऊद में बाबुल जनाइज़ में इस हदीस को ज़िक्र किया है। 10वें नंबर पे दुआ नमाज है कि जब इंसान ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ता है, फ़र्ज़ नमाज का ख्याल रखता है, उसकी हिफाजत करता है, अल्लाह ताला अपने इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर देते हैं। और उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अबू दाऊद में यह हदीस है, नसाई में भी मौजूद है, कि जो भी इंसान 5 फ़र्ज़ नमाज़ों को पढ़े और उसमें किसी किस्म की कोई कमी न करे, काना लहु इंदल्लाहि अहदुन अन यदखुलहुल जन्नह, इस इंसान का अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास एक वादा है, एक ऐसा अमल है जिसके बदले अल्लाह ने इस इंसान को जन्नत में दाखिल करने का वादा किया है। और 11वें नंबर पे रोज़े हैं। फ़र्ज़ रोज़ों का ख़याल रखना, फ़र्ज़ रोज़े सारे रखना, नफल रोज़ों का ख़याल रखना। अगर कोई इंसान ये अमल करता है तो भी अल्लाह ताला। तो 9वें नंबर पे अमल है रोज़ा रखना, फ़र्ज़ और नफल रोज़ों का अहतमाम करना। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस इंसान का भी आखिरी अमल इख्तिताम उसका रोज़े की हालत में हो, तो इस इंसान को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर देंगे। 12वें नंबर पे और आखिरी अमल जिसके बारे में आज गुफ्तगू करेंगे वो इन्फ़ाक़ है, अल्लाह ताला के रास्ते में माल लगाना।
जब भी कोई इंसान अल्लाह ताला के रास्ते में माल लगाता है तो इस माल और इन्फाक को अल्लाह ताला ज़रिया बना देते हैं अपने इस बंदे के लिए। ये माल, ये इन्फाक इस इंसान को जहन्नम के आग से बचा देते हैं। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।